हो गया। हाँ समझ गया। थैंक यू। बोले अभी फ्रेम ठीक है। आईडी लगा के देख लो, समझ रही है ना। हाँ हाँ। हाँ तो देख लो पहले। थोड़ा सा पीछे कर लो। हाँ ठीक। हाँ दादा, आज आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। किस रूप में देखते, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस सपनों तरीके का एक से नया सफर शुरू हो पहलगाम रहा है। आदित्यपुर के दिल से काम नागरिकों जमशेदपुर के के साथ नृशंस हत्या, ग्रीन सिटी, जहां हर कदम महसूस होती है लग्जरी, आतंकवादियों के नेचर का माध्यम से सुकून और फ्यूचर का प्रॉमिस। आइए शामिल हो जाए वो इस न शुभ केवल अवसर भारत पर के लिए भूमि बल्कि पूजन विश्व भर समारोह। के लिए निंदनीय रहा। एक नए सफर की शुरुआत का भारत के लोकेशन लोगों की नियर ग्रीन सिटी, असांगी, क्षति हुई आदित्यपुर, और जमशेदपुर। ऐसे निरीह डेट प्राणियों की द जान गई 25th of May जिसे कोई मतलब 2025, नहीं। संडे। टाइम सैलानी के 11 तौर AM onwards। भूमि पूजन कश्मीर 11:30 AM। लंच 1:30 पर PM तरीके onwards। से आतंकियों ने 40 प्लस मॉडर्न अम्यूनिटीज के साथ ग्रीन सिटी दे रही है आपको आकर्षक ऑफर भी। आपकी प्रेजेंस इस भूमि पूजन को और भी खास बना देगी। भारत ने हमेशा आतंकवाद के विरोध में ग्रीन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और जोरदार तरीके से ये कहा है कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए या आतंकवाद दुनिया के लिए एक चुनौती और उसका समाधान होना चाहिए, और आतंकवाद का समर्थन किसी भी कीमत पर भारत नहीं करेगा। इस घटना ने देश के लोगों को विचलित किया और इसलिए भारत ने उसका जवाब देते हुए ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिसके माध्यम से वैसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, और ये कोशिश की गई कि आतंक और आतंकवादी दोनों समाप्त होना चाहिए। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। आतंकी सिर्फ आतंक फैलाते हैं और लोगों के जान माल की क्षति करते हैं, और इसलिए भारत ने हमेशा से आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया है और उसका सामना किया है। और इस तरह के घटनाओं को लगातार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जवाब दिया है। इस समय की सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी प्रतिबद्धता है देश के नागरिकों के प्रति, उसे दोहराया है, और स्वाभाविक रूप से पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसको कैसे देखते हैं? सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा हमारे सेना के जवानों ने जो 22 अप्रैल 2025 को देश के विभिन्न राज्यों के सेनानियों के साथ जिस तरह धर्म के आधार पर पूछकर पुरुषों को मारने का, हत्या करने का काम किया था, और हमारी देश की विभिन्न राज्यों की बहनों जो सिंदूर श्रृंगार होता है उसको छीनने का काम किया था। तो आज हमारे देश की बहनें की आत्मा को शांति मिली होगी। देश की जनता भी काफ़ी उत्साहित है। जिस तरह हमारे सेना के जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आज रात 1 बजे के बाद जो पाक प्रायोजित आतंक अड्डे थे उनको ध्वस्त करने के साथ साथ दर्जनों आतंकवादियों को भी उसमें मारे जाने की सूचना है। तो लगातार इस तरह की जो पाक प्रायोजित द्वारा आतंकवादियों के द्वारा जो हत्यारी गतिविधि करते हैं, तो हमेशा हमारे भारत के सेना के जवान इस तरह की घटना का मुंह तोड़ जवाब देती है, और फिर हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपनी शौर्य और वीरता इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से
दुनिया को बताने का काम किया। हमें अपने सेना के जवानों पर गर्व है। और कांग्रेस जो इस पे राजनीति कर रही है, इस पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, लगातार वर्षों से पाक प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा घटनाक्रम भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम होती रही है। तो ऐसे समय में जब देश के विभिन्न राज्यों की हमारी बहनों का सिंदूर छीनने का काम पाक प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा की गई, तो ऐसे समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की और एकता और अखंडता के लिए और जो हमारी देश के बहनों का सिंदूर छीनने का काम किया था, वैसे समय में इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जो हमारी बहनों की सुहाग के खून का एक एक बदला हमारे सेना के जवान ले रहे हैं, उन पर गर्व करना चाहिए। आज आलोचना का समय नहीं, सारा देश जब एकजुट है तो सारे राजनीतिक दल को एकजुट होकर सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, थोड़ा लोग हाँ नीचे सर। कर, जितेंद्र पीछे कर, पीछे। हाँ सर, हाँ, ओके, बताइए। देखिए, जो सेना के और वायुसेना के तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको हम सराहना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा काम सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा की गई है। पूरे देशवासियों को सेना के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इस मुश्किल परिस्थिति में जब सीमा पर इतना तनाव है तो पूरा देश को जो है, जो भी कार्रवाई सरकार देश को बचाने के लिए उठाए, हम उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में पीओके में बने हुए आतंकी कैंप के खिलाफ कार्रवाई एक बहुत ही अच्छा और कारगर कदम है। आगे भी जो भी कार्रवाई सरकार करेगी उसका हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद। ठीक है ना सर एक हारोल। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर कार्रवाई शुरू की है। पहलगाम में जिस तरह से हमारे 25 निर्दोष नागरिकों को और एक नेपाल से आए हुए पर्यटक को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई, उसके बदले की कार्रवाई का इंतजार भारत के हर नागरिक को था। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय सेना और केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर पूरी तरह से चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है और देश के नागरिकों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की जो कार्रवाई सेना के द्वारा की जा रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने का, इस धरती से मिटा देने का समय आ गया है। और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई शुरू की है, इनके 9 ठिकानों पर जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, उनको नेस्तनाबूद करने की जो कार्रवाई शुरू की है, हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का चारागाह बना हुआ है, पूरे दुनिया की नजर उस पर है और बहुत जल्द भारतीय सेना बदले की इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। और जिन माताओं बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने मिटाया है, उनके अस्तित्व को भारतीय सेना मिटा कर रहेगी, ये भी हमारा दृढ़ विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सेना के वीर जवानों को। के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गर्व की बात है और पूरे देश की जनता ने इसका समर्थन किया है। सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने मतलब दलगत से ऊपर उठ करके देश के लिए लोगों ने समर्थन किया। ये तो देश की जनता के लिए, खास करके उन सैनिकों के लिए जिन्होंने इस मोर्चा को संभाला है और तगड़ा मतलब कार्रवाई किया है। और उन तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत मतलब कहना चाहिए कि गर्व की बात है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ, क्योंकि नक्सल चूँकि ये उग्रवाद
जो है आतंकवाद ये माने कभी भी विकास के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से कुछ देश इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहा है उसको खत्म करना, ये मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को समाप्त करने का एक माने भारत सरकार का ही है। इसलिए इसको माने राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ये जो है ना आतंकवाद के खिलाफ का एक बेहतर मुहिम है और भारत देश के लिए ये अच्छा संकेत है। हाई लेवल में आ जाओ। विधायक जी, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर हमला किया है भारतीय सेना ने, क्या कहेंगे आप? बात सही है। कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो जवाब दिया है, इस जवाब में हमारे भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकों के ठिकानों पे जो वार करने का जो काम किया है काफ़ी सराहनीय है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस केंद्र सरकार के जो सेना प्रति जो छूट देने के लिए और आने वाला दिन में भी अगर इस तरह का ऊपर कोई आतंकवाद भारत के ऊपर इस तरह नजरिए से देखता है तो उनका ऊपर इस तरह का कार्रवाई होना जरूरी है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। जय हिंद। ठीक है।